ईरान को शामिल करने के साथ ही एससीओ अब एंटी अमेरिका संगठन के रूप में शेप लेते दिखाई दे रहा है और भारत को भी ये चीज अच्छे से रियलाइज हो रही है। ये तो आपने भी नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल के एससीओ समिट में एक अलग ही अंदाज में दिखे। पहले तो वो इवेंट अटेंड करने के लिए एससीओ सदस्य देशों के लीडर्स में सबसे लेट पहुंचे और सभी एससीओ लीडर्स में सबसे कम समय तक उज्बेकिस्तान में रहे। इसके साथ ही एक चीज ये भी नोट की गई कि एससीओ के इवेंट के साथ वहां पर कई सारे इनफॉर्मल इवेंट्स हुए, डिनर हुआ, कल्चरल मार्केट का एक आयोजन किया गया था, एससीओ लीडर्स के लिए ट्री प्लांटेशन इवेंट था और एक पिक्चर वो भी सामने आई थी जिसमें सभी लीडर्स सोफे के ऊपर बैठकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, इनफॉर्मल टॉक्स कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये सब कुछ स्किप किया था, इनमें से किसी भी इनफॉर्मल इवेंट में हिस्सा नहीं लिया था। शायद प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को अवॉइड करना चाहते थे या फिर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ज्यादा करीबी नहीं दिखाना चाहते हों, रीजन जो कुछ भी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी इवेंट्स में हिस्सा बिल्कुल नहीं लिया। इसी के साथ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आउट की थी, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने काउंटर पार्ट्स और खासकर व्लादिमीर पुतिन के साथ गले मिलकर उनको ग्रीट करते हैं, लेकिन एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नॉर्मल हैंडशेक करके अपनी बॉडी लैंग्वेज से दुनिया को मैसेज दे दिया कि भारत भी ये नहीं भूला है कि रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये भी कह दिया कि आज का युग यानी जो आज का दौर है ये युद्ध का नहीं है और हमने फोन के ऊपर आपके साथ इसके ऊपर कई बार में बात भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक सुझाव देते हुए कह दिया कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग ये तीन चीजें हैं जो दुनिया के ऊपर प्रभाव डालती हैं, यानी रशिया को यूक्रेन के साथ टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएशंस करके मसले सुलझाने पड़ेंगे। रशिया के लिए पीएम मोदी का मैसेज साफ था कि अब यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द क्लोज करो, हमारे लिए आपको डिफेंड करना काफी मुश्किल होते जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया हाउसेस भी प्रधानमंत्री मोदी की स्टेटमेंट से काफी खुश हुए थे और उन्होंने इसको फ्रंट पेज के ऊपर छापा था, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस को क्लोज करने के भारत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया के एक बड़े मीडिया हाउस द मॉस्को टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एससीओ समिट के बाद अब व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की उनको कोई भी जल्दी नहीं है और यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशंस आगे और भी चलेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि उनके प्लान में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। डॉनबास रीजन में उनके ऑफेंसिव ऑपरेशंस जारी हैं। वो थोड़े स्लो स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन रशियन आर्मी नई टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेते जा रही है। हम किसी जल्दी में नहीं है, इसलिए प्लान्स में कोई भी बदलाव नहीं किए जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन ने इसके साथ ये भी बोला कि रशिया भी फुल आर्मी के साथ तो लड़ ही नहीं रहा है, हमने बस कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स भेजे हैं और इन मिलिट्री ऑपरेशंस का मेन गोल सारे के सारे डॉनबास रीजन को आजाद करवाना है। इसके साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की फोर्सेस टेररिस्ट एक्ट्स कर रही हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अभी अपने ऑपरेशंस में बहुत ही संयम बरत रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह से चलती रही यानी यूक्रेन ने अगर घुटने नहीं टेके तो फिर रशिया का रिस्पॉन्स यानी रशिया की आर्मी की जो जवाबी कार्रवाई है वो बहुत ही गंभीर होगी। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि ये युद्ध आगे भी कई महीनों तक चल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या रशिया को ये युद्ध अब रोक देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।